प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति एस्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल का नाम है विपिन ज्योति और परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीषित करे। और परमेश्वर के एक छोटे से कलाम को लेकर, एक संदेश को लेकर मैं आप सबों के बीच आई हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि कईयों के जीवन में ये घटना घट रही है और कईयों के लाइफ में ये चल रहे हैं। मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, कई जगह में सेवकाई में भी जाती हूँ। प्रार्थना तो लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ न कुछ चिंता रहता है। वो लोग कहते हैं, सिस्टर ये कैसे होगा, ये हमारे घर में ये समस्या है, वो समस्या, चिंताओं से परे रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपके सामने खुशखबरी लाई हूँ। पता है वो खुशखबरी क्या है? सबसे पहले खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो खुदावन आपसे प्यार करता है, वो रचाता है, जिसने आपको और मुझे रचा है। मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगी कि कैसे एक स्त्री के जीवन में प्रभु ने काम किया। एक ऐसे स्त्री के बारे में परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ते हैं, अकाल का समय था और अकाल के समय में उस स्त्री ने सोचा कि उसका पति भी नहीं है, उसका एक बेटा है और वो विधवा है। वो सोच रही थी कि बस एक दिन के लिए खाना बचा हुआ था, बस कुप्पी भर मैदा, थोड़ी सी मैदा थी और कुप्पी भर कुछ थोड़ा सा तेल था। वो सोच रही थी बस एक रोटी बनेगी, कुछ लकड़ियों को बीनूंगी और खाऊंगी और नेक्स्ट डे मैं मर जाऊंगी। कई बार हम भी इसी तरह का कल्पनाएं करते हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, कैसे हम इस सबसे परे होंगे। और हम वहीं पे थक हार करके हम सोचना बंद कर देते हैं, वहीं पे अपना सब कुछ खत्म कर देते हैं। जिस तरह ये स्त्री भी कह रही थी कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, पति भी नहीं है, अकाल भी आ चुका है और वो सोच रही बस एक ही रोटी बनेगी, वो रोटी खाकर हम दोनों माँ बेटे खाएंगे और मर जाएंगे। कई लोग इसी तरह का सोच रखते हैं। जब समस्याओं से वो नहीं निकल पाते हैं, विपत्तियों से जब वो देख चारों ओर समस्या ही समस्या है, नेगेटिव बोलने वाले उसके जीवन में है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस तरह का सोच रखते हो। सिस्टर ज्योति के जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। मुझे भी लगता था कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एक समय की बात है मेरे प्रियो, जब मेरे जीवन में भी एक बड़ा तूफान आया और मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं निराश थी, रो रही थी, पर मुझे क्या पता था कि खुदा मेरे लिए एक अच्छा योजना को रखा है। हालेलुया। उसी तरह देखते हैं, अगर हम लोग आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, स्त्री जो सारपत नगर की विधवा थी, उसने ये सोच रखा कि सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रचाता है उसे मालूम है कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या चिंता है। और आप और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के कलाम में, राजा की पुस्तक में, कि उस स्त्री के पास परमेश्वर का दास जाता है, एलिया। और आपको पता है एलिया जब जाता है, एलिया उससे कहता है कि तुम मेरे लिए रोटी बना के ला, जो पूछो वही बना कर ला। और वो स्त्री उसके पास देकर जाती है और खुदा अपने दास के द्वारा उस घर में बरकत देता है। मेरे प्रियो, आपको पता है आगे की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं पुराने नियम में, वो स्त्री के घर में अकाल खत्म होने के बाद भी उस घर में मैदा और तेल की कमी नहीं हुई। न केवल उस स्त्री ने खाया, उसका बेटा ने खाया, वरन उसका पूरा खानदान अकाल के भर में बचाया गया। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको भी इनकरेज करती हूँ, समस्याओं को देखकर निराश मत होइए। उन समस्याओं में भी आपका चिंता करने वाला कोई परमेश्वर है। जब मेरा विवाह तय हुआ और मेरे हाथ में एक पैसा नहीं था, ना मेरे पति के पास एक पैसा था, मैं भी चिंता कर रही थी, मेरे पति भी चिंता कर रहे थे, क्योंकि उस समय सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। कोरोना का टाइम था, हमारी जब शादी हुई, आपको बता दूं, मैं और मेरे पति दोनों मिलकर सिमडेगा के शंख नदी के किनारे बैठकर हम दुआएं करते थे, प्रार्थना करते थे। शादी एकदम सिराने पर थी और कुछ भी नहीं था, पर खुदा का कलाम यहोशू 1:9 से मुझे कहते थे कि ज्योति, मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। सच कह रही हूँ मेरे प्रियो, हम लोग निरंतर दुआ करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। चिंता थी, लेकिन हमने अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ पर डाला। हाँ, हम मनुष्य है, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद भी कई बार हम चिंता में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, पहला पतरस 5:7 के कलाम को अगर हम पढ़े, यहाँ लिखता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचमुच मेरे प्रियो, ये वचन, जीवित वचन, खुदा यूं ही नहीं कह रहा है।
जब मेरे जीवन में ये समस्या आई, मैं भी बहुत चिंतित थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोरोना का समय है, सारे तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है। पति को भी इस तरह का सैलरी नहीं था, मुझे भी बहुत दिक्कतें हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ में डाला। और सच बता रही हूँ, मैं आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, जब मैंने अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ में डाला, परमेश्वर ने मेरी सुधि ली, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरा रचयिता हूँ और मैंने तुम्हें बनाया है। जब हम लोग दुआएं करते थे, चिंता जब बड़ी लग रही थी, समस्या बड़ी लग रही थी, पर परमेश्वर मेरे अंदर कहता था कि समस्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आज मैं आपको इंकरेज करती हूँ, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, समस्याओं को बड़ा मत बनाइए, परमेश्वर को बड़ा बनाइए। और उस चिंता की घड़ी में, उस समस्या की घड़ी में, जब हम दोनों पति पत्नी मिलकर दुआएं कर रहे थे हमारी शादी के जरूरतों के लिए, तो सचमुच खुदा ने अपने बड़े बड़े हुए हाथ को हमारे जीवन में दिखाया। उसने मेरी सारी चिंता को अपने ऊपर लिया, क्योंकि मैंने अपनी सारी चिंता खुदावन को डाला और मैंने उससे कहा, खुदा मेरा विवाह है और कैसे क्या चीजें प्रोवाइड होंगी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास है खुदावन कि आप मेरी सुधि लेंगे, क्योंकि आप मेरे रचयिता हैं, आप मेरे पिता हैं, और आप ही का कलाम कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तेरा ध्यान है। जब मैं इस तरह से दुआएं कर रही थी, मेरे पति और मैं दोनों मिलकर जब ये दुआएं कर रहे थे, सच कहती हूँ शादी को एक दिन बचा था और मुझे नहीं मालूम किस तरह से खुदा ने हर चीज को प्रोवाइड किया। हालेलुया। सारी चीजें, शादी की सारी जरूरतें खुदावन ने इस तरह से प्रोवाइड किया। मैंने खुदा के बड़े हुए हाथों को देखा। आपको बता रही हूँ, एक दिन बचा था शादी के लिए, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन खुदा ने इस तरह से मिरेकल किया। खुदा ने जो अपने कलाम से मुझे वादा किया था कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न धोखा दूंगा, और उसने ये कहा था कि तू अपनी सारी चिंता यानी अपने सारे बोझ को परमेश्वर पे डाल दे, तो मैंने वही किया। और जब मैंने अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में डाला, मेरे प्रियो, सचमुच खुदा ने मेरे और मेरे पति की दुआ को सुनते हुए, उन्होंने विवाह के ठीक एक दिन पहले हर वो जरूरत की सामान जो एक विवाह में लगी जाती है, वो सारी जरूरतों की चीजों को खुदावन ने पूरा किया। और मैं आपको बताती हूँ कि खुदा ने ना केवल जरूरतों को पूरा किया, उसके अलावा जितने लोग विवाह में आए थे, कोरोना का टाइम में सिर्फ 50 लोगों को अलाउ किया गया था, लेकिन हमारे विवाह में 50 से भी कई ज्यादा लोग आए थे मेरे प्रियो। और मैं आपको बताती हूँ, ना केवल लोग खा के गए, खाने के साथ लेकर भी गए, और उसके बाद भी घर में राशन बचा हुआ था। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का काम है। वो यूं ही नहीं कहता कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तेरा ध्यान है। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ, जिस दिन आपके जीवन में समस्या दिखने लगती ना, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म होने के कगार पर है, तो आप भी अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दें और उसके कामों को देखने के लिए इंतजार करें। मेरी इस गवाही के द्वारा भी मैं आपको इंकरेज करती हूँ, जब आप अपनी सारी परेशानी को, सारी चिंता को प्रभु के हाथ में डाल देते हैं, तो खुदा आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, कई बार हम क्या करते हैं ना, हम दुआ करते हैं और चिंता भी करते हैं। ऐसा ना करें। एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगी। एक स्त्री माथे में बोझ लेकर जा रही थी और वो दुआ करती कि कोई से मदद करे, मदद करे, और खुदावन ने उसे मदद के लिए गाड़ी भेजी। और गाड़ी भेजने के बाद जब वो स्त्री बैठी उस गाड़ी पर, पता वो स्त्री गाड़ी पर बैठी है लेकिन अपने सर पर टोकरा को लेकर ही बैठी। सोचिए, जब परमेश्वर ने उसे गाड़ी प्रोवाइड की तो वो अपने सर के बोझ को, टोकरी को गाड़ी पर रख सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। हम दुआएं तो करते हैं, हम चर्च तो जाते हैं, संगतियां करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद भी उस स्त्री की भांति अपने बोझ को सर पर ही लेकर घूमते हैं। आप ऐसा ना करें। जब आपके परमेश्वर, जब आप दुआ करते हो ना अपनी समस्या के लिए, अपनी चिंता के लिए, उसके बाद आप परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए, सिर्फ धन्यवाद दीजिए। ना कि उस स्त्री का तरह काम करो जो उसने दुआ करी, प्रभु से मदद मांगी, और जब प्रभु ने मदद प्रोवाइड करी तो वो अपने सर की टोकरी के बोझ को गाड़ी में न रखे, अपने सर पर ही उसने रख लिया। आप भी ऐसा ना करें। जब आपकी चिंता और समस्याओं के लिए आप दुआ करते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति में करते हैं, प्रेयर वॉरियर से आप प्रार्थना कराते हैं, उसके बाद आप इंतजार करें प्रभु के
वचन का इंतजार करें, प्रभु के मदद का इंतजार करें। जब आप प्रार्थना करवाते हैं, चर्च में जाते हो, परमेश्वर की खादिम खादिमाओं से दुआ करते, घर में दुआएं करते हैं, उसके बाद आप इंतजार करो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। पता है क्यों वो करेगा? क्योंकि वो आपका सृष्टि करता है, उसे आपकी हर एक चीज मालूम है, वो रचाता है, उसने मुझे और आपको रचा है। जब वो सिस्टर ज्योति के विवाह में काम कर सकता है, तो क्या वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? सारपत नगर की विधवा को देखो, उसने भी उसी तरह का प्लानिंग करी थी, वो मर जाएगी, लेकिन खुदा उसकी चिंता करा और खुदा ने अपने दास के द्वारा उसके घर में बरकत भेजी। उसी तरह परमेश्वर आज भी आपके जीवन में करना चाहता है। पर परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप अपनी सारी चिंता किस पर डालो? परमेश्वर पे डालो। कलाम यूं ही नहीं कहता है कि तुम अपना सारा चिंता परमेश्वर पे डालो, परमेश्वर को ध्यान है, मतलब वो प्रेजेंट में भी बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी चिंता मैं कल करूंगा या परसों करूंगा या आने वाले समय पे करूंगा, नहीं, वो इस समय कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। हो सकता है इस समय आप कर्जे की समस्या से गुजर रहे होंगे, बीमारी की समस्या से गुजर रहे होंगे, जहाँ काम कर रहे हो वहां की समस्या से गुजर रहे होंगे, नाना प्रकार की चिंताओं से गुजर रहे होंगे, लेकिन आज खुदा के कलाम से मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, अपना सारा चिंता उस परमेश्वर को डाल दीजिए, उसको आपका ध्यान है, और देखिए खुदा आपके लिए किस तरह काम करता है। जिस तरह परमेश्वर ने उसकी दासी के जीवन में काम किया, आज वो आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। आइए मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करूं। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्रभु, सचमुच आज के कलाम में तूने मुझे बताया कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तेरा ध्यान है। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय मेरे जितने भाई बहन इस YouTube के माध्यम से मुझे सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कुछ भी ऐसी चिंता और परेशानी है पिता परमेश्वर, चाहे घर को लेकर, बच्चों को लेकर, काम के लेकर प्रभु, या आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की वो चिंताओं से घिरे हैं प्रभु, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि उनकी चिंताओं को आप अपने पर उठाइए और उनका ध्यान रखे प्रभु, क्योंकि आप ही उनके रचने वाले रचयिता हैं प्रभु। हर एक पर दया कर प्रभु, और उनको उन समस्याओं से निकलने में आप सहायता करें प्रभु, जिस तरह आपने अपनी दासी के जीवन में किया प्रभु। इसी तरह प्रभु उनके जीवन में अगर वो बीमारी में है, कर्जे में है, किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं प्रभु, उनको उस जगह से उनको चिंता मुक्त करे पिता, क्योंकि आप कहते हैं प्रभु मुझे तेरा ध्यान है। मैं पवित्र परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक की चिंताओं को अपने ऊपर ले पिता, और अपने बड़े हुए हाथ हर एक के जीवन में दे पिता, अनुग्रह कर, फजल कर, सारी बातों में तुझे महिमा देती हूँ प्रभु, और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को नासरत की नासरी यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग में रहकर दया से ग्रहण करे। आमेन आमेन आमेन। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आपने अगर बरकत पाई है तो जरूर से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि जो खुदा का कलाम आपने सुना, बरकत पाया, कोई समय की समस्या से गुजर रहा होगा तो भी खुदा के कलाम से बरकत पाएगा। सभी को एक बार फिर से जय मसीह, जय यीशु, यीशु शायद सालुम टू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।